दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन चंद औरतों का अहवाल बयान करेंगे जो अपनी अजीबो गरीब सलाहियतों के बाइस हजारों साल से एक पहेली बनी हुई हैं। इनका जिक्र अल्लाह ताला ने अपनी आसमानी किताबों में भी किया है, तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम है महानूर और आप देख रहे हैं फैक्ट WIK। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है लिलित। दोस्तों बाइबल में लिलित नामी औरत का जिक्र दर्ज है। यहाँ इसकी ज्यादा तफसील बयान नहीं की गई, लेकिन यहूदियों की किताब मुकद्दस तलमूद में इस औरत के बारे में कुछ यूं बयान किया जाता है कि लिलित हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी है, जिसे हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किया गया था। तलमूद किताब के मुताबिक ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ पैदा की गई थी और इसे मिट्टी से पैदा किया गया था, जिससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। यहूदी रवायात के मुताबिक ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छोड़कर शैतानी लश्कर से जा मिली। अब ये इंतकाम के तौर पर मर्दों को हवस में मुब्तला करती है और औरतों को अपना दुश्मन समझकर इन्हें नुकसान पहुंचाती है। कबाइले मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले यहूदियों के यहाँ लिलित की बड़ी अहमियत है। इनके अकीदे के मुताबिक लिलित बहुत सी स्याह और ताकतवर खुसूसियात की मालिक है। इस पर यकीन रखने वालों की ये मदद भी करती है। ताहम कुरान और हदीस के मुताबिक ये कहानी सरासर मकरो फरेब के सिवा कुछ भी नहीं। लिलित के लफ्जी मायनी है असेब ज़दा हवा या बदरू के हैं। द विच ऑफ इंदौर। बाइबल किताब में एक ऐसी औरत का जिक्र मिलता है जो मरे हुए लोगों की रूहों से बातें करती थी और इसी वजह से बहुत मशहूर थी। इंदौर कहलाए जाने वाली इस औरत का जिक्र बहुत से मुसलमान मुफस्सरीन ने अपनी तफसीर में भी किया है। हाफिज इब्ने कसीर अपनी किताब में तहरीर करते हैं कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मैदान जंग में जालूत नामी एक इंसान को मार गिराया तो कौम बनी इसराइल इनकी इज्जत अपने बादशाह यानी तालूत से भी ज्यादा करने लगी, जिसकी वजह से तालूत के दिल में हसद के जज्बात पैदा होने लगे। हसद की आग इस कदर बढ़ गई कि तालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहा। तालूत की इस हालत को देखकर बनी इसराइल के उलमा ने इन्हें कत्ल करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इक़्तिदार और ताकत के नशे में तालूत ने अपने होश खो दिए। बनी इसराइल के जिन उलमा ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हमायत की थी, तालूत ने इन्हें कत्ल करवा दिया। तहम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर काबू पाने और इनको कत्ल करने में तालूत नाकाम रहा। कुछ अरसा गुजर जाने के बाद तालूत को अपनी गलती पर शदीद अफसोस हुआ, तो ये बनी इसराइल के एक जिंदा बच जाने वाले आलिम के कहने पर इंदौर में रहने वाली एक इबादत गुजार ज़ईफ औरत से मिलने और इस औरत से अपने गुनाहों की मुआफी की सूरत दरियाफ्त करने के लिए इसके पास गए। ये औरत तालूत को एक नबी की कब्र पर ले गई और अल्लाह ताला से इनके जिंदा होने की दुआ की और इस औरत की दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो गई और वो नबी जिंदा हो गए। तालूत की दरख्वास्त पर इस नबी ने गुनाहों की मुआफी का ये तरीका बताया कि तालूत अपनी बादशाहत को तर्क करके राह खुदा में जहाद पर निकल जाए। इस वक्त तक राह जहाद में रहे जब तक कि इनको शहादत न आ जाए। तालूत ने इसकी बात मान ली और इसी तरह किया। बाइबल में तालूत की मदद करने वाली औरत को इंदौर की सराह कहा गया था, जो कि जादुई अमलियात किया करती थी, जबकि इस्लामी मुफस्सरीन के मुताबिक वो नेक ज़ईफ इबादत गुजार औरत थी। इसकी हकीकत क्या थी, इसके बारे में अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। मलका सबा। दोस्तों मलका सबा का जिक्र तौरात और कुरान पाक में मज़कूर है। कुरान पाक में आपका नाम लिए बगैर जिक्र किया गया है, जबकि तौरात में आपका जिक्र आपके नाम के साथ आया है। मलका सबा सुलेमान अलैहिस्सलाम की हम असर थी और आपकी कौम सूरज की इबादत किया करती थी और ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत पर ही अल्लाह ताला पर ईमान लाई थी। मलका सबा को पूरी इसरार औरत की फहरिस्त में इसलिए शामिल किया गया है कि न सिर्फ यहूदी ईसाई बल्कि मुसलमान भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि मलका सबा का ताल्लुक जिन्नात कौम से था। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कीस के वालिदैन में से कोई एक जिन था। द हार्लॉट बाइबलोन द ग्रेट। बाइबल की बुक ऑफ रेवोल्यूशन में शहर बाबुल के जिस्म फरोश के तौर पर जिक्र किया गया है, जिससे मुख्तलिफ माहिरीन मुख्तलिफ मायनी अखज़ करते हैं। बाज़ माहिरीन के मुताबिक ये वही ज़हरा है जिसके इश्क में बाबुल में रहने वाले 2 फरिश्ते हारूत और मारूत कैद हो गए थे। हारूत और मारूत का जिक्र कुरान पाक की सूरह बकरा में हुआ है, लेकिन इस औरत का जिक्र कुरान में नहीं किया गया, इसलिए इस वाक़े के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये बात सच है कि झूठ। मैरी मैगडलेन। दोस्तों मैरी मैगडलेन का नाम बाइबल के चारों नुस्खों में 12 मरतबा दोहराया गया है। ईसाइयों के बाज़ मकतबा फिक्र की जानिब से यह दावा भी किया जाता है कि मैरी मैगडलेन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बीवी थी, जिससे आपकी औलाद भी पैदा हुई, लेकिन कुछ फिरके इस बात की मुखालफत करते हैं। दोस्तों कुरान और हदीस में कोई रवायत नहीं मिलती जिससे ये साबित हो सके कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शादी करने या न करने के बारे में मालूमात मिलती हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।